यस Yes. ओके, चलो तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चालू कर देंगे। ठीक है, अगर कोई किसी को मैसेज करे अंदर, मतलब कि अगर मैसेज आता है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना किसी को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो देखो कि जैसे आप सबको पता है कि अपना जो कोर्स है, ठीक है, वो मेनली किसको टारगेट कर रहा है, गुड सेट को टारगेट कर रहा है। ठीक है, आपकी बोर्ड के एग्जाम के एमसीक्यू को टारगेट करके कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। हाँ, इनके साथ में ये सारी एग्जाम को भी वो कवर अप करेगा जो अदर स्टेट बोर्ड के लिए होती है। ठीक है, बोर्ड की एग्जाम अपने को यहाँ पे गुड सेट, और आप अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपके लिए यूजफुल होगा। तो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एमसीक्यू किए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स के लिए। यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. आप सबको पता है, यस सर। मेरी आदत है, मैं बार बार बीच में पूछता रहूंगा आपको, और आपको कंपलसरी आंसर करना है। अराउंड 30 जितने अभी है, 10 एक जो एब्सेंट है उनको छोड़ दो अभी, लेकिन जो 30 है तो एटलीस्ट मुझे एट ए टाइम 10 लोगों की तो आवाज मिलनी चाहिए। यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अभी भी 3-4 लोग ही खाली आंसर कर रहे हैं। थोड़ा नसीब Yes, अपना sir. खराब है, यस सर। लाइट चली गई है। यस सर। अरे रे, कोई नहीं, चलो जब तक चलता है चालू रखते हैं। तो सर यहाँ पे ध्यान से देखो, तो सर रे ऑप्टिक्स में अपना काम कैसे रहेगा, ठीक है, प्लानिंग क्या रहेगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सर रे ऑप्टिक्स के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि थियोरेटिकल जो पोर्शन होगा, ध्यान से सुनना, कि जो थियोरेटिकल पोर्शन होगा उनका क्विक रिवीजन होगा फार्मूलाज के बेसिस पे। ठीक है, कि सारे फार्मूलाज को हम क्विक रिवाइज करेंगे। फिर आपकी जो टेक्स्ट बुक रिलेटेड न्यूमेरिकल है, ध्यान से सुनना, आपकी जो टेक्स्ट बुक रिलेटेड न्यूमेरिकल है, ठीक है, जो एमसीक्यू बन के आ सकती है, जो क्या बन के आ सकती है, एमसीक्यू बन के आ सकती है, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर एक्स्ट्रा एमसीक्यूज होगी अपनी। यस और नो? हाँ कि ना? Yes, sir. फिर एक्स्ट्रा एमसीक्यूज करेंगे। तो ऑलमोस्ट अराउंड 100 जितनी एमसीक्यूज हमें करनी है। टोटल अराउंड कितनी एमसीक्यूज हमें करनी है? अराउंड 100 जितनी एमसीक्यूज करनी है। ठीक है, तो आपके लिए काफी यूजफुल होगा रे ऑप्टिक्स पूरा। तो देखो स्टार्ट करता हूँ मैं फर्स्ट टॉपिक से। तो सर रे ऑप्टिक्स के अंदर फर्स्ट जो फॉर्मूला आता है दैट इज मिरर फॉर्मूला। ठीक है, और ये मिरर फॉर्मूला के अंदर आप सबको पता होगा कि सर मिरर फॉर्मूला क्या होगा, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यस और नो? 1/v Yes, sir. प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये जो v होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, u क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या रहेगी, फोकल लेंथ। यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, तो आप sir. सबको पता है कि सर अगर कॉन्केव लेंस होगा और अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा, तो किसकी फोकल लेंथ हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ये याद है आपको? कौन से लेंस की? कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। ओके, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होगी सर पॉजिटिव, कॉन्केव की क्या होगी सर, नेगेटिव। फिर देखो साइन कन्वेंशन सिस्टम भी आपको याद होगा कि सर जो भी डिस्टेंस मेजर होगा दैट विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है, अगर ए इंसिडेंट रे राइटवर्ड डायरेक्शन में है और मानो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे मेजर करना है, तो वो पोल से मेजर होगा। तो देखो इंसिडेंट रे से कौन सी डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब इंसिडेंट रे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट होगा तो उसको हमें क्या कंसीडर करना है, नेगेटिव। यस और नो? ये याद है कि नहीं? ये याद है कि नहीं? Yes. ठीक है, यस सर। ठीक है, ये याद है कि नहीं? क्लियर, कि इंसिडेंट रे से कौन सी डायरेक्शन में होगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको हमें क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक है, हाँ, अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा तो वो पॉजिटिव होगा। फिर देखो सर मैग्निफिकेशन का भी एक फॉर्मूला था। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो सर हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पे ध्यान से देखो, तो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाई यू, जहाँ पे v कौन होगा, इमेज डिस्टेंस, और u कौन होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यस और नो? क्लियर है इतना? हाँ कि ना? Yes. चलो,
फिर क्विक रिवीजन हमें करना है। फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या था। तो सर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि जब लाइट एक मीडियम से कहाँ पे ट्रैवल करेगी, दूसरे मीडियम के अंदर। ठीक है, एक रेयर मीडियम हो और दूसरा मानो कि कोई डेंसर मीडियम हो, तो उनके अंदर जब लाइट ट्रैवल करे तो उनका जो बेंडिंग होगा उसको हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये याद रखना कि जब लाइट रेयर मीडियम से कहाँ पे ट्रैवल करे, डेंसर मीडियम में, रेयर से कहाँ पे ट्रैवल करे, डेंसर मीडियम के अंदर, तो वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी। वो कैसे बेंड होगी, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। मतलब कि इनके केस में क्या होगा, तो इनके केस में कॉमन लाइट कितना आ गया उसे હવે हाँ मार लैपटॉप बंद થઈ जा है हम। चलो, तो देखो लाइट जब रेयर मीडियम से कहाँ पे ट्रैवल करे, डेंसर मीडियम में, तो वो किसकी ओर बेंड होगी सर, टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सर टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, लेस देन दी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है, अगर लाइट आपकी डेंसर मीडियम से कहाँ पे ट्रैवल करे, रेयर मीडियम के अंदर, कहाँ पे ट्रैवल करे, रेयर मीडियम के अंदर, तो वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होगी। देखो अगर विदाउट रिफ्रैक्शन ट्रैवल करेगी तो ये डॉटेड वाला पाथ फॉलो करेगी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगी, वो कैसे ट्रैवल करेगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। वो कैसे ट्रैवल करेगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो इनके केस में क्या होगा, तो सर यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब लाइट सरफेस से नॉर्मल परपेंडिकुलर ट्रैवल करे तो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, ध्यान से सुनना, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे आपको पता है सर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जीरो। सर जीरो कैसे बोल सकते हो, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा हम किसके साथ लेते, सरफेस नॉर्मल के साथ। ठीक है, तो सर यहाँ पे तो विथ नॉर्मल ही आ रही है, तो नॉर्मल के साथ तो कोई एंगल नहीं बनेगा। यस और नो, हाँ कि ना। चलो, फिर फिर Yes, फिर sir. फिर फिर Yes, फिर फिर sir. फिर ये वाला फॉर्मूला याद है ना, इनके रिलेटेड भी हम न्यूमेरिकल एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, स्नेल्स लॉ बोलते हो ना आप इसको, यस और नो, हाँ कि ना। और ये कौन है, रिलेटिव, ये कौन है, Yes, sir. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको आप ऐसे भी लिखते थे, याद है, n2 डिवाइड बाई n1। कोई कोई लोगों ने म्यू लिखा होगा। ठीक है, म्यू भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है। ठीक है, यस और नो, हाँ कि ना। म्यू भी आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है। ठीक है, क्लियर। मैंने आपको बोला था ना ऐसे n21 मतलब क्या, तो सर n21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेफरेंस टू फर्स्ट। यस और नो, हाँ कि ना। याद है कि नहीं है आपको, Yes, sir. Yes, sir. कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को ये याद है, Yes, sir. सब Yes, लोगों sir. को याद है। ठीक है, फिर सर इनको आपको याद होगा तो सर मैंने ऐसे भी लिखा था n21 अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, वो आप पे डिपेंड करेगा, तो ये भी याद रखना। ठीक है, इनके बेसिस पे, स्नेल्स लॉ के बेसिस पे भी आपको याद होगा, तो एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल थे। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे ध्यान दो। तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, सर, हाँ बोलो। अभी आपने मैग्निफिकेशन करवाया वो है सिलेबस में? सिलेबस में मैग्निफिकेशन के डेरिवेशन नहीं है, लेकिन वो फॉर्मूलाज तो हमें करनी है। आपको याद होगा तो आप सिलेबस में देखोगे ना, तो डेरिवेशन नहीं करना, मिरर फॉर्मूला और उनका मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन नहीं है, लेकिन उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल से। क्यों है, क्योंकि सर 10th में आपने स्टडी किया था। यस और नो, यस और नो, यस सर। यस। ठीक है, ओके मौसम। ओके। चलो, फिर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस और अ वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ये रिलेशन को अच्छे से याद रखना, क्योंकि आगे जाके इनको न्यूमेरिकल के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो, फिर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ अ वेवलेंथ। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अ वेवलेंथ। अब देखो जो आज नए लोग ज्वाइन किए उनको मैं बता दूं कि अपना एमसीक्यू का ही कोर्स है,
लेकिन मैं एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आपका सारा बेसिक जो फार्मूलाज होगा वो क्लियर करवाऊंगा, ठीक है, फिर हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, तो उसका टेंशन मत लेना। चलो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। सर एक रिलेशन आता था, ये सबको याद होगा, जो लास्ट टाइम हमने सबसे ज्यादा यूज किया था, F इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई लेमडा, था कि नहीं? यस और नो? हाँ कि यस ना? सर। तो सर स्पीड ऑफ लाइट को इन अ फ्री स्पेस में F इंटू लेमडा लिख सकता हूँ कि नहीं? और मानो कि अगर मीडियम के अंदर होगी तो मीडियम के अंदर उसकी वेवलेंथ बदल जाएगी, तो कोई उसकी नई वाली वेवलेंथ होगी। मानो कि ये एयर के अंदर या तो वैक्यूम के अंदर लिखूँ तो ये कौन से मीडियम में बन जाएगी? कोई जो भी मीडियम होगी उनके बराबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस, तो उनकी जगह पे लेमडा वैक्यूम या तो फ्री स्पेस या तो एयर इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ पे लेमडा मीडियम इंटू फ्रीक्वेंसी होगा। सर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? नहीं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे तो उसकी खाली कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी? वेवलेंथ। उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट। यस और नो? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यस किसके बराबर मिलेगा? तो wavelength in a free space or a vacuum or a air divided by wavelength in a medium. Yes or no? Clear इतना? हाँ कि ना? यस यस और नो? Yes, क्लियर? sir. चलो फिर देखो, ये यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसको यहाँ पे ना कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है? वेलोसिटी के फॉर्म में। तो सर लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी, ठीक है, तो सर उनकी वेलोसिटी चेंज होगी? हाँ। क्यों? क्योंकि सर लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे उनकी वेवलेंथ चेंज हो रही है, तो अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो सीधी बात है उनकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो ये देखो ईटा 21 है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेफरेंस टू फर्स्ट, ठीक है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो ये कौन वेटिंग है? वैशाली, श्रेयांश, ठीक है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो सर उसको ईटा डिवाइड बाई ईटा 2 बाई ईटा 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो सर ईटा 2 किसके बराबर होगा? तो सर अभी अभी यहाँ पे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बोला, स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस डिवाइड बाय मीडियम। तो अगर ईटा 2 मीडियम मतलब कि सेकेंड मीडियम है, तो मानो कि सेकेंड मीडियम के अंदर वेलोसिटी में V2 के बराबर कंसिडर करूँ, तो ईटा 2 क्या बनेगा? C डिवाइड बाई V2। ईटा 1 क्या बनेगा? C डिवाइड बाई V1। तो ये ईटा 21 क्या बनेगा? V1 डिवाइड बाई V2 बनेगा कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? यस यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। यस सर। क्लियर? समझ में आ कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं आप यस लोगों को? चलो फिर नेक्स्ट, ठीक है, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ आपको याद होगा कि इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में थे, और मैंने वहां पे भी बोला था कि इनके रिलेटेड एमसीक्यूज आपकी बन सकती है। यस और नो? क्लियर इतना? हाँ कि ना? इनके रिलेटेड एमसीक्यू बन सकती है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ क्या होगा वो आपको पता है कि अगर पानी के अंदर आप बाहर से आप पानी के अंदर देखोगे तो जो भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर होगा उनकी हाइट आपको कम दिखती है, ठीक है, मतलब वो ऊपर उठा हुआ दिखता है, ठीक है। क्लियर? तो सर उनकी जो एक्चुअल डेप्थ है उनसे कम डेप्थ दिख रही है ना, तो वो आपकी कौन सी डेप्थ है? अपेरेंट डेप्थ है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है सर? यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में सर? डेंसर मीडियम में, ठीक है। यस और नो? और ऑब्जर्वर कहाँ पे? रेरर मीडियम में। यस और नो? तो यस मानो कि ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जर्वर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ईटा 1 कंसीडर करूँ, और यहाँ पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम उनका ईटा 2 कंसीडर करूँ, तो याद है सर ये सेम फिनोमिनन यहाँ पे भी काम करेगी। मानो कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर कहाँ पे? पानी के अंदर या तो कोई डेंसर मीडियम के अंदर, और रेरर मीडियम में वो कोई ऑब्जेक्ट को देखे, ठीक है, क्लियर, कोई ऑब्जेक्ट को कहाँ पे देखे? रेरर मीडियम में, तो उसकी हाइट हमें ज्यादा दिखती है। आप अगर स्विमिंग पूल के अंदर पानी के अंदर हो और अगर कोई किनारे पे खड़ा होगा उनको पानी के अंदर से देखोगे
तो उसकी हाइट क्या दिखती है आपको, ज्यादा दिखती है, तो वो क्या होगी, अपरेंट हाइट होगी। यस और नो, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। और ऑब्जेक्ट Yes, की जो sir. रियल हाइट होगी वो एक्चुअल हाइट है। तो इनके लिए याद है मैंने आपको बोला था एक सिंपल सा फंडा हमें याद रखना है। कौन सा वाला फंडा याद रखना है? कौन सा वाला फंडा याद रखना है? दो, यहाँ पे देखो हाइट ऑफ इमेज है ना, हाइट ऑफ इमेज है, तो मैंने बोला है आपको अपरेंट डेप्थ होगी, अपरेंट डेप्थ होगी या तो क्या होगी, अपरेंट हाइट होगी। यस और नो? और यहाँ पे क्या होगी, रियल डेप्थ होगी या तो फिर क्या होगी, रियल हाइट होगी। यस और नो, हाँ कि ना? हाइट, हाइट ऑफ अ यस सर। इमेज या तो आप क्या बोलोगे, डेप्थ ऑफ अ इमेज। क्लियर? यस और नो? यस तो सर। वो किसके बराबर होगा? तो सर वो किसके बराबर होगा, हमेशा इन दोनों का रेशियो आपको किसके बराबर लेना है? तो सर जो ऑब्जर्वर मीडियम होगा, ध्यान से सुनना, जो ऑब्जर्वर मीडियम होगा उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जर्वर मीडियम देखो दोनों के केस में अलग अलग है। यहाँ पे रेरर मीडियम के अंदर है, ठीक है, और यहाँ पे कहाँ पे, डेंसर मीडियम के अंदर है। यस और नो, हाँ कि ना? ठीक है, Yes, लेकिन हमें फंडा कौन सा याद रखना है? तो सर हमें तो सिंपल सा फंडा याद रखना है कि सर ऑब्जर्वर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जर्वर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या रखे, अरे रे कोमल लैपटॉप बंद थी गयो मारू। चलो, तो ये इक्वेशन हमने लास्ट में किया था, ठीक है, मतलब जब अपनी स्क्रीन चालू थी तब। क्लियर? तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आगे जो अभी मैंने फोन पे स्क्रीन शेयरिंग करके करवाया था ना, अगर वहां पे डाउट हो तो वो मुझे बोल देना, ठीक है? यस और नो? तो ये टोटल इंटरनल, यस। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला क्लियर हुआ था कि नहीं, ये वाला रिलेशन? यस और नो? थीटा इज इक्वल टू 1/sin c वाला, ठीक है। और इनकी दो कंडीशन खास याद रखना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगी, तो सब सर जब रे कहाँ पे, लाइट कहाँ पे ट्रैवल करेगी, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। सेकेंड, कि जब ए एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होगा तो जाके आपकी लाइट का क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये दो कंडीशन खास याद रखना। ओके, यस और नो, यस आके सर। ना? क्लियर? चलो, फिर सर ये वाला हमने स्टडी किया था कि रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो स्फेरिकल सरफेस जो रिफ्रैक्शन होगा उनका ये खास करके ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला रिलेटेड हम काफी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। ये वाली फॉर्मूला रिलेटेड एमसीक्यू भी होगी, न्यूमेरिकल भी बनेगी। फिर देखो ये लेंस की साइन कन्वेंशन सिस्टम है, जैसे हम मिरर के लिए करते हैं वैसे ही, ठीक है। उनके सेंटर से अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। क्लियर? इंसिडेंट रे से ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो पॉजिटिव होगी, हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो नेगेटिव होगी, ठीक है। फिर ये लेंस मेकर फॉर्मूला आपको मैंने बोला था, ये याद रखना, ठीक है। ये लेंस मेकर फॉर्मूला याद रखना, 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n1, 1/r1 माइनस 1/r2। याद रखो, यहाँ पे साइन कन्वेंशन सिस्टम जब लगाओगे ना रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, तो ये जो r1 होगी ना, ध्यान से सुनना, ये जो r1 होगी ना वो ये वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। यस और नो? तो साइन कन्वेंशन में ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। और जो R2 होगी, जो R2 होगी वो कौन सी सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, तो सर वो ये वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। यस और नो? क्लियर इतना, हाँ कि ना? yes, sir. ठीक है। यस तो सर। इनको इनको भी याद रखना, क्योंकि ये वाली फार्मूला भी आपकी यूजफुल होने वाली है। फिर सर लेंस फार्मूला, जैसे मिरर फार्मूला था वैसे ही लेंस फार्मूला है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर मैग्निफिकेशन भी है इनका। तो सर लेंस फार्मूला क्या है, सिंपल है, 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। यस और नो? ये रिलेशन याद रखना। चलो सर, मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन m किसके बराबर होगा सर, v डिवाइड बाई u के बराबर है। मैग्निफिकेशन किसके बराबर होगा, v बाई u के बराबर। और साथ में जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, तो वहां पे जो भी हाईलाइटेड टॉपिक होगा उनके बारे में मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है।
तो ये कौन सी मैग्निफिकेशन होगी? लीनियर मैग्निफिकेशन। सर लीनियर मैग्निफिकेशन क्यों बोला? क्योंकि आगे जाके आप सबको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के अंदर पता है, वहां पे हम एंगुलर मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे ध्यान दो। फिर कौन सा टॉपिक है सर? पावर ऑफ लेंस। फिर कौन सा टॉपिक है सर? पावर ऑफ लेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके रिलेटेड एमसीक्यू बन सकती है। तो पावर ऑफ लेंस सिंपल कौन है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, इनका यूनिट याद है? डायोप्टर। यस और नो? हाँ कि ना? जिसको आप और क्या लिख सकते हो? मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सर 1/f Yes. कब लिखना है? P इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f कब लिखना है? तो सर जब फोकल लेंथ कौन से यूनिट में हो? मीटर के अंदर। ये खास याद रखना, यहाँ पे गलती मत करना कि जब फोकल लेंथ कौन से यूनिट में होगी? मीटर में, तो पावर ऑफ लेंस क्या लिखोगे आप? 1/f लिखोगे। ठीक है, और जब सेंटीमीटर में होगी तो सर उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मानो कि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में मुझे गिवन है, तो हम क्या करेंगे सर? डिवाइड बाय 100 कर देंगे कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? Yes. ठीक है, तो f डिवाइड बाय 100 होगा, तो 100 कहाँ पे जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो ये देखो अब फिर फोकल लेंथ यहाँ पे सेंटीमीटर में चलेगी, क्योंकि डिवाइड बाय 100 करके आपने उसको कौन से यूनिट में कन्वर्ट कर लिया? मीटर में। ठीक है, चलो फिर देखो, एक होगी सर, एक होती है कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये कौन सी लेंस होगी? कॉनकेव। और दूसरी कौन सी लेंस होगी? तो सर दूसरी लेंस होगी कॉन्वेक्स लेंस। तो जो कॉनकेव लेंस होगी उनकी फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। यस और नो? हाँ कि ना? और जो कॉन्वेक्स यस लेंस सर। होगा उनकी फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो सर पॉजिटिव। हाँ सीधी बात है। तो सर अगर कॉनकेव लेंस का मैं पावर देखूं, ठीक है, तो फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव होगी, तो कॉनकेव लेंस का पावर भी नेगेटिव होगा कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? लेंस का जो पावर होगा वो भी क्या यस सर। होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर? और यहाँ पे देखो फोकल लेंथ की जो पावर होगी वो क्या हो? कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होगी वो पावर क्या रहेगी? पॉजिटिव। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? Yes. हाँ कि ना? क्लियर? चलो फिर देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस याद आया कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, इनका डेरिवेशन आपको पूरा मैंने करवाया था, लेक्चर में किया था। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अगर किसी को भी कोई भी टॉपिक के अंदर डाउट है तो आप सबके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप उनके ऊपर मैसेज कर देना कि सर ये वाले टॉपिक का वीडियो बना के अपलोड करो ना, तो वो कर दूंगा। मुझे याद है अभी एक और मुझे ये टेलीस्कोप का वीडियो अपलोड करना बाकी है। ठीक है, 2 माइक्रोस्कोप मैंने कर दिए, एक टेलीस्कोप बाकी है। ठीक है, लेकिन जैसे मेरे पास टाइम आता जाएगा मैं वैसे बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो देखो 1/f सर किस? आप यूट्यूब पे अपलोड करोगे? यूट्यूब पे, यस। ओके सर। ठीक है, हाँ, तो 1/f किसके बराबर होगा? 1 to 4 यूनिट तो अपनी पूरी वहां पे कंप्लीट है। 1 to 4 और 5 का थियोरेटिकल पोर्शन भी। ठीक है, मतलब फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक सब है। फिर आपको मैंने बोला था कि जैसे आपको क्वेरी हो वैसे मुझे बोलते जाना। ठीक है, क्योंकि फिर उतना डेडिकेशन के साथ में वहाँ पे काम नहीं कर पाया, क्योंकि फिर मेरा ऑफिस भी चालू हो गया था, ऑफलाइन भी मुझे करना था, वो सब प्रॉब्लम था। ठीक है, चलो, तो सर अगर दो ओके लेंस सर। f1 फोकल लेंथ और दूसरी कौन सी f2 फोकल लेंथ वाली दो लेंस को मैं साथ में रखूं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्शन में, तो उनकी जो इक्वावेलेंट फोकल लेंथ होगी वो किसके बराबर बनेगी? तो 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर। सर अभी अभी आपने बोला था ना पावर किसके बराबर होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो सर पावर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? हाँ कि ना? तो ये Yes, याद sir. Yes. रखना। ठीक है, जितनी ज्यादा लेंस रखोगे उतना ज्यादा उनका फोकल लेंथ बनेगा। फिर देखो यहाँ पे कि सर मानो कि एक कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर करूँ, ठीक है, एक लेंस में कौन सी कंसीडर करूँ? कॉन्वेक्स। और दूसरी कौन सी कंसीडर करूँ? कॉनकेव। और मतलब कि सर यहाँ पे मैं बोलूँ कि सर f1 फोकल लेंथ वाला लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। और f2 फोकल लेंथ वाली लेंस कौन सी है? कॉनकेव। तो ये इक्वेशन देखो यहाँ पे माइनस आ जाएगा कि नहीं f2 के आगे? यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कौन सी लेंस है सर? कॉनकेव।
अभी तो आपने बोला था कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं हम, ठीक है। तो 1/f1 माइनस क्या बनेगा सर, 1/f2 बनेगा, ठीक है। तो सर अगर सिंप्लीफिकेशन करूँ तो ये वाला आंसर मिला कि नहीं, ठीक है। ये याद रखना, ये याद रखना, दो लेंस की कॉम्बिनेशन है, ये दो लेंस की कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक लेंस कौन सा है सर, कॉन्केव, और दूसरा लेंस कौन सा है सर, कॉन्वेक्स। यस और नो, एक लेंस कौन सी है, कॉन्केव, और Yes, दूसरी sir. लेंस कौन सी है, कॉन्वेक्स, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, तो सर फिर नेक्स्ट 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 तो सर मानो कि दोनों, एक कॉन्केव, ध्यान से सुनना, एक जो लेंस का कॉम्बिनेशन है ना, कि एक कॉन्केव और दूसरी कॉन्वेक्स, तो उन्हीं के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। क्या कि सर F1 इज इक्वल टू F2, मतलब सर जितनी कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ है उतनी ही फोकल लेंथ किसकी बने, कॉन्वेक्स लेंस की बने। मतलब सर F1 इज इक्वल टू F2, तो यहाँ पे नीचे देखो तो सर F1 इज इक्वल टू F2 बनेगा। अगर F1 इज इक्वल टू F2 बनेगा तो ये तो जीरो बन जाएगा, और किसी के डिवाइड बाय जीरो क्या बनेगा, इनफाइनाइट। तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या बन जाएगी, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या बन जाएगी, ये जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ, इनफाइनाइट। हाँ ठीक है, क्लियर। डिवाइड बाय क्या था, F2 माइनस F1। तो सर ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट। और याद रखो इनके रिलेटेड भी एमसीक्यू बनती है। इनफाइनाइट फोकल लेंथ किसकी होती है, प्लेन मिरर की होती है, ठीक है, प्लेन प्लेट की होती है। यस और नो, प्लेन मिरर जो होती है ना, Yes. प्लेन जो मिरर होती है ना, उसकी फोकल लेंथ किसके बराबर होती है, इनफाइनाइट के बराबर। यस और नो, हाँ कि ना, Yes, sir. यस सर। ठीक है। चलो यस फिर ध्यान से सुनो कि सर अगर मैं F1 ग्रेटर देन F2 कंसीडर करूं, मतलब, तो मतलब सर इसका ये हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है F1, ठीक है, वो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ से ज्यादा है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है, अब सबको मेरी आवाज आ रही है, यस और नो। Sir, कट कट थोड़ी के आ ब्रेक हो रही है। हाँ वो अभी नोटिफिकेशन आया कि नेटवर्क इज नॉट स्टेबल, नेटवर्क तो अच्छा जा रहा है। अभी क्लियर आई कि नहीं, यस और नो, हेलो, नहीं सर, कट कट के आती। एक मिनट हाँ। कोमल, आप फोन 1 मिनट यहाँ बाहर मुकने छोड़ो। नजीक में मुक गया, અહીંયા જ મૂકેगा, बार 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 મૂકી दो बस। अभी क्लियर हुई कि नहीं, यस और नो, Yes, sir. ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो कि सर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या है सर, ग्रेटर देन, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा है। तो सर यहाँ पे ध्यान से देखो, तो F1 ग्रेटर देन F2 है ना, ध्यान से देखो तो सर F1 अगर ग्रेटर देन F2 होगा, ध्यान से सुनना कि सर अगर मैं यहाँ पे, मैं सिंपल है, F1 ग्रेटर देन F2 होगा तो आंसर कौन है, F2 माइनस F1 है। तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पूरा नेगेटिव मिलेगा कि नहीं, यस और नो, यस आगे, हाँ कि ना। तो Sir. सर अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर आपको, यहाँ पे देखो ये नीचे आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, तो सर मतलब पूरी वैल्यू नेगेटिव बनेगी, और पूरी वैल्यू नेगेटिव बनेगी मतलब सर ये पूरा जो कॉम्बिनेशन होगा, पूरा जो कॉम्बिनेशन होगा उसकी फोकल लेंथ क्या बन जाएगी, नेगेटिव। यस और नो, हाँ कि ना। तो सर Yes. नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, तो आप भी तो आपने बोला था कि नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, प्लेन कौन, मिरर। अरे कौन बोला ये प्लेन मिरर, नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव लेंस की, ठीक है। तो मतलब कि जब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कॉनकेव से ज्यादा होगी, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसे काम करेगा, एज अ कॉनकेव लेंस। यस और नो, Yes, sir. ठीक है। चलो फिर अगर मैं F1 लेस देन F2 करूँ, F1 लेस देन F2 करूँ, तो सर ये क्या बनेगा। तो सर यहाँ पे ध्यान से देखो, F1 लेस देन F2 करूँ, तो सर F किसके बराबर है, F1 इंटू F2 डिवाइड बाय F2 माइनस F1। सर और यहाँ पे क्या बोला आपने, F1 लेस देन F2, तो सर इनकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। इनकी वैल्यू क्या होगी सर, बड़ी रहेगी। तो बड़ी वैल्यू से स्मॉल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो,
तो ये मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो पूरी टोटल फोकल लेंथ भी क्या मिलेगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन होगा वो कैसे काम करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, यस और नो, हाँ कि ना। यस सर। तो यहाँ पे यस सर। करेक्शन लगा देना कि ये कैसे होगा, पॉजिटिव। यस और नो, क्लियर इतना, यस और नो, हाँ कि ना। यस सर। Yes, ठीक है, sir. चलो, यस और नो, क्लियर इतना, चलो। Yes, फिर sir. फिर याद है आपको कि सर ये वाला भी एक टॉपिक था कि मानो कि सर दोनों लेंस के बीच में कोई मैं डिस्टेंस कंसीडर करूं कि एक लेंस की फोकल लेंथ f1, दूसरे लेंस की फोकल लेंथ सर f2, लेकिन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है सर, d के बराबर। तो सर उनकी इक्वावेलेंट फोकल लेंथ के लिए ये वाला फॉर्मूला था कि नहीं, क्लियर। जहाँ पे f1 एंड f2 कौन है, जहाँ पे f1 एंड f2 कौन है, दोनों लेंस की फोकल लेंथ है, दोनों लेंस की फोकल लेंथ है। और d कौन है सर, सेपरेशन बिटवीन टू लेंस, d कौन है, सेपरेशन बिटवीन टू लेंस। यस और नो, इतना क्लियर है कि नहीं आप लोगों को, हाँ कि ना, यस यस और सर। नो। Yes. चलो, फिर यस सर। नेक्स्ट, अब ओके, चलो, सबको याद होगा। देखो, मैंने आपको अभी बोला था कि ये वाले यूनिट से आपका एक 4 मार्कर क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। तो उसके अंदर एक इक्वेशन है प्रिज्म इक्वेशन। ठीक है, प्रिज्म फार्मूला। तो ये डेरिवेशन तो सबको याद है कि नहीं, यस और नो। तो ये डेरिवेशन के रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आएगी, जहाँ पे डेल्टा कौन है, आपका डेविएशन एंगल है। डेल्टा कौन है, जहाँ पे डेविएशन एंगल है। ठीक है, क्लियर। डेल्टा क्या है सर, डेविएशन एंगल। आई कौन है सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ई कौन है सर, एंगल ऑफ इमरजेंस है। और ये प्रिज्म की एंगल है। ठीक है, चलो सबको मैं यहाँ पे दिखा दूँ। तो देखो, ये प्रिज्म एंगल होगा यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम ए के बराबर लिखेंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई, ठीक है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस होगा ई। और सर ये डेल्टा क्या होगा सर, डेविएशन एंगल होगा। ठीक है, तो ये प्रिज्म फार्मूला हमने डिराइव किया था। मैंने बोला था कि अगर 2 मार्क में पूछे तो आपको एक्सप्लेनेशन कम कर देनी है। ठीक है, अगर 4 मार्क में पूछे तो खाली ये प्रिज्म इक्वेशन नहीं पूछेंगे, उनके साथ एक और रिलेशन पूछेंगे। और वो रिलेशन कौन सी होगी, मिनिमम डेविएशन वाली। यस और नो, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, ये मिनिमम डेविएशन का डेरिवेशन भी साथ में पूछेंगे, एक रिलेशन के बेसिस पे नहीं पूछेंगे आपको खाली, क्लियर। तो याद करो, ये रिलेशन, इनके रिलेशन के बेसिस पे, इनके रिलेशन के बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल भी किए थे। तो सर मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या थी, याद है आपको कि सर मिनिमम डेविएशन कब होगा, ये मिनिमम डेविएशन कब होगा। तो सर मिनिमम डेविएशन पे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या बन जाएगी, इक्वल। ठीक है, ये दोनों जो एंगल है R1 और यहाँ पे जो R2 है वो भी क्या बन जाएगी सर, इक्वल। यस और नो, तो जाके आपको एक इक्वेशन Yes, मिला था, डेविएशन क्या बन जाएगा, मिनिमम डेविएशन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो आई प्लस ई है ना, तो यहाँ पे ई की जगह पे मैं आई लिख दूं, मिनिमम डेविएशन आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई। और मैं आई को सब्जेक्टिव कर लूँ तो ये क्या होगा, 2i माइनस ए होगा कि नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये किसके बराबर होगा, तो सर ये 2i माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है, डेल्टा डेविएशन मिनिमम बन जाएगा। और ये क्या होगा सर, 2i माइनस ए के बराबर बन जाएगा। तो सर आई किसके बराबर लिख सकता हूँ, तो डेल्टा एम प्लस ए डिवाइड बाई 2 के बराबर। तो सर वही वाला मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, फिर देखो, फिर एक ए वाला रिलेशन भी था, आपको याद है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए के बराबर। तो सर मिनिमम डेविएशन पे क्या बोला, इक्वल होगा दोनों। तो R प्लस आर क्या बन जाएगा, ए। तो ये क्या बन जाएगा, 2r इज इक्वल टू ए। तो r किसके बराबर बन जाएगा, a बाई 2 के बराबर बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो वो दोनों कंडीशन अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूँ कि सर a जो एंगल R1 है वो किसके बराबर होगा, r के बराबर। ठीक है, और a जो एंगल I है वो किसके बराबर होगा, a प्लस डेल्टा एम के बराबर। और वहां पे स्नेल्स लॉ यूज करूँ तो ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनो तो। अगर
इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा कंसिडर करो और इनका 1 कंसिडर कर लो, डायरेक्ट 1, ठीक है, ईटा 2 ईटा 1 नहीं लिया मैंने। तो सर 1 इंटू साइन ऑफ एंगल आई, और आई की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, ए प्लस, यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि Yes, ना? sir. ठीक है, ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, तो सर ये डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, ईटा, और हमने स्नेल्स लॉ कहाँ पे अप्लाई किया, ये वाले पॉइंट पे, R1 की जगह पे क्या लिखो, तो साइन ऑफ R1, लेकिन R1 की जगह पे क्या लिखूं, a/2, यस और नो? तो अगर ईटा को सब्जेक्टिव बना दोगे आप, अगर ईटा को आप क्या करोगे, सब्जेक्टिव बना दोगे, तो ये वाली रिलेशन मिलेगी कि नहीं, यस और नो? Yes. ठीक है, अगर ईटा को मैं सब्जेक्टिव बना दूं तो ये वाला रिलेशन मुझे मिल जाएगा कि नहीं, यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है, चलो क्लियर। Yes. फिर देखो, स्मॉल प्रिज्म एंगल लेके एक ए वाला डेरिवेशन भी हमने किया था कि डेल्टा इज इक्वल टू ईटा माइनस 1 इंटू ए के बराबर, यस और नो? क्लियर इतना, हाँ कि ना? सब लोगों को समझ में आ कि नहीं, यस और नो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. चलो, तो यहाँ तक थियोरेटिकल पोर्शन था। तो ये सारे आपके जो न्यूमेरिकल्स है जिसको मैंने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करके यहाँ पे शेयर किया है, ठीक है, तो ये सारे मतलब कि आपकी अगर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी, और साथ में अपने एमसीक्यू भी बन जाएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे, ओके, यस और नो, हाँ कि ना? Okay, और sir. बाकी के और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हम ऐड करेंगे इनके अंदर, ओके। तो आज के सेशन में किसी को कोई कहीं पे क्वेरी है तो देखो मैं स्लाइड आगे कर रहा हूँ, आपको जहाँ पे भी क्वेरी है वो मेरे से अभी माइक ऑन करके क्लियर करे, कहीं पे भी किसी को भी क्वेरी हो तो वो बोल सकता है, यस और नो, हाँ कि ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये कोई क्वेरी, आप लोगों को कोई सर क्वेरी लेंस में तो फॉर्मूला में, कहाँ पे, यहाँ पे? लेंस में करना हाँ सर, बोलो, यहाँ पे कहाँ पे फॉर्म आपको क्वेरी है? सिर्फ फॉर्मूला में सर, बेसिस में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे सर, हाँ तो सर उस तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई होगी वाटर की या फिर एयर हाँ की, या फिर हमको खुद। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा, नॉर्मली क्या होगा कि ईटा 1 ना एयर होगी, ठीक है, ठीक है, ईटा 1 एयर हाँ होगी, सर। तो एयर के लिए क्या कंसिडर करेंगे हम सर, 1 कंसिडर कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 1 लिख दो, तो ऐसे बन जाएगा ना, ये वाला बन गया कि नहीं, ठीक है, क्लियर। हाँ सर, और ईटा बन 2 को क्या कंसिडर कर लिया, ईटा कंसिडर कर लिया। अगर मानो कि नहीं दिया होगा तो आपको कोई इनके रिलेटेड हिंट गिवन होगी, यस और नो? शायद आपको याद हो तो यस आपको एक बोला था कि लेंस को एयर के अंदर से कहाँ पे लेके जा रहे हो, वाटर के अंदर, तो उनकी फोकल लेंथ में क्या चेंज होगा, इनके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, पता है आपको? ठीक है, तो उसको सर, मैंने एज एक्सरसाइज एमसी, में, हाँ एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज में भी है, और शायद टेक्स्ट बुक सॉल्व में भी है इनके रिलेटेड एक ऐसी कोई न्यूमेरिकल, ठीक है, तो वो करेंगे हाँ हम। सर। तो अभी ये क्लियर हुआ। देखो, यस सर, हो जहाँ गया। पे कोई फॉर्मूला रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, मतलब उनके आगे पीछे का कुछ ना कुछ तो आपको गिवन होगा, इंटरकनेक्शन, ठीक है, ओके। ओके सर। चलो ओके फिर सर, कितने नेक्स्ट, मार्क्स में सकते हैं? मतलब थ्योरेटिकल इनका डेरिवेशन हाँ सर। मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक बना के दिया है, उसके अंदर लिख के दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क में आ सकता है, देखो ओके तो सर। सही आप सर लोग। आपने क्वेश्चन बैंक कहाँ पे दिया है? मैंने दी नहीं दी है, सर यूट्यूब आपने। पे? हाँ मैंने Yes, sir. अपने सर आपने नहीं यूट्यूब दिया। पे दिया है? ये नहीं कौन दिया है ये मतलब कौन मैंने बोल तो रहा आज ही है, ज्वाइन किया। ये कौन बोल रहा है, ये कौन सर बोल, कुतबी नाम से जो है ना, वो हाँ ओके, मैंने एक्चुअली आज ही आपने ज्वाइन तो किया। आज में ज्वाइन किया ना, बता, ठीक है, हाँ हाँ मैंने दे के रखी। आपका नाम क्या है ओरिजिनल? तो सर हाँ जुमाना। जुमाना, ओके, जुमाना। ओके, तो मैंने सर आप कुछ भी सेंड कर दोगे? हाँ मैं बिल्कुल सेंड कर दूंगा, ठीक है, ओके, ओके सर, चलो, थैंक यू। ओके, चलो, ये डाउट यहाँ पे कहीं पे क्वेरी है, रेफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, इनका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना, ठीक है। चलो फिर आगे बेसिक था आपका, यस और नो, यस और यस नो? सर। तो
Yes. आज के सेशन में कोई क्वेरी? No, sir. sir. तो फिर मैं एंड अप करूँ? सर Okay. हाँ बोलो। सर एक बार वो पीडीएफ भेज देना सर क्वेश्चन बैंक की सर। ओके, वो तो बोला सही, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। और मैंने आपको ना ओके। पहले बोल के रखा था, आपको तो पहले मैंने फॉरवर्ड करके रखी, आप सब लोगों को जो पुराने स्टूडेंट है उनको मैंने बोला था हर बार सर फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आपको कहीं पे इनको स्टोर करके रखना पड़ेगा अच्छे से। आप फिर एग्जाम के आगे दिन बोलोगे कि सर